नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वो कौन सी ऐसी भूल है जो अनजाने में अगर किसी गर्भवती महिला से हो जाए तो उसका बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए, वीडियो में मैंने कुल 15 पॉइंट्स ऐसे सेलेक्ट किए हैं जिनको हमें बिल्कुल भी नहीं करना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। तो आइए देखते हैं कौन से हैं वो 15 पॉइंट्स। तो दोस्तों, इस सीरीज़ में मेरा सबसे पहला पॉइंट है कोरोना से कैसे बचें। आजकल के करंट सिनेरियो को देखते हुए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि कोरोना में एक गर्भवती महिला अपनी सुरक्षा कैसे करे। आज हम सभी जानते हैं कि कोरोना एक विश्वव्यापी महामारी हो चुकी है। पूरे विश्व में लोग इससे लड़ रहे हैं, कुछ जीत रहे हैं, कुछ लोग हार रहे हैं, लेकिन लाइफ चलती चली जा रही है। एक गर्भवती महिला को अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इसलिए मेरी ये बहुत ही ज़रूरी सलाह है कि आप जितना हो सके खुद को ऐसे दूरी बना के रहें लोगों से, अपने घर में भी, और बाहर कम से कम निकलें। बाहर आप तभी निकलें जब आपको अपने डॉक्टर से मिलने जाना हो, अन्यथा आपको बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप घर के बाकी सदस्यों की हेल्प ले सकते हैं। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बच्चे के लिए परचेज़ करनी है, अपने होने वाले बच्चे के लिए, या आपका पहले से कोई बच्चा है उसके लिए आपको कुछ चीज़ें परचेज़ करनी है। तो आप प्लीज़, ये मेरा निवेदन है कि आप ऑनलाइन चीज़ों का इस्तेमाल करें। ऑनलाइन बहुत सारी आज ई-कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप ऑर्डर कर सकती हैं और अपनी मनचाही चीज़ें अपने घर पे पा सकती हैं। लेकिन इसमें भी आपको सावधानी का पूरा ध्यान रखना है। जब वो चीज़ें आपके डोर पे आती हैं तो आप उसको प्रॉपरली सैनिटाइज़ करिए। आप डायरेक्टली उसको मत टच करिए, पहले किसी घर के किसी सदस्य से उसको सैनिटाइज़ करिए, फिर ही आप उसको खोलिए और उसको इस्तेमाल में लीजिए। या अगर आपको उसको फ्यूचर में इस्तेमाल में लेना है तो उसको एज़ इट इज़ सैनिटाइज़ करके आप अपनी अलमीरा में या जहाँ पे भी कपबोर्ड में आप उसको रख सकते हैं। मैं बोलूँगी कि अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो नियमित रूप से बाहर उसका आना जाना है, जो कि कोई ऑफिस वर्क में है, और अब तो हमको पता ही है कि लॉकडाउन के नियमों को सब कुछ रिलैक्स कर दिया गया है, तो सारे लोग अपने ऑफिस को रिज्यूम कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जो बिज़नेस टूर पे इधर उधर भी जाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे फ़्लाइट्स स्टार्ट हो चुकी हैं इंडिया में। तो मेरी ये सलाह रहेगी, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो डेली बेसिस पे बाहर जाता है तो आपको उससे उचित दूरी पे रहना है, क्योंकि सुरक्षा ही आपकी एक अंतिम सीढ़ी है जिसको आपने अगर नहीं माना तो आपके परिणाम बहुत ही भयानक हो सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर विज़िट के लिए भी जाना है तो आप प्रॉपर तरीके से अपने आप को ढक के ही बाहर जाएं। मास्क का उपयोग करें और ग्लव्स का उपयोग करें। हाथों को बराबर सैनिटाइज़ करिए। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे भी अपने साथ एक सैनिटाइज़र लेके जाइए और बीच बीच के इंटरवल पे अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहिए। और जहाँ तक हो सके बाहरी सरफेसेस को छूना, या डॉक्टर विजिट के दौरान भी डॉक्टर की टेबल, चेयर, डोर, इन चीज़ों को छूने से अपने आप को रोकिए। तो उन ना करने वाली चीज़ों में मेरा दूसरा पॉइंट है कि एक गर्भवती महिला को भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। क्या होता है कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं कि कभी कभी हमारे ध्यान से ही उतर जाता है कि अरे मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, और फिर मिस हैपनिंग हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप अपने एक माइंड में चीज़ें बैठानी होगी ये आपको, कि आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे बाथरूम में कभी आप पानी से भरा बकेट उठा लिया आपने, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। किचन में भी खाना बनाते वक्त क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में जब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे ध्यान से उतर जाती हैं चीज़ें, और हम चावल, दाल, पानी, उनको चावल को चढ़ाने के लिए और वो कुकर उठा के हम खुद ही वो गैस पे रखने लगते हैं। लेकिन क्या होता है, जब आपको इन चीज़ों की हैबिट नहीं है, आप प्रेग्नेंट हो लेकिन ये आपका रूटीन नहीं है अभी तक, अभी आप नए हो इस में कि आप अभी प्रेग्नेंट हुए हो, तो आपको अभी इतना चीज़ें याद नहीं रहती हैं और आपसे गलतियां हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपसे गलतियां हो रही हैं, आपको उस पर काबू करना है।
और मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है शुरुआती दिनों में, तो आप प्लीज़ अपने घर में किसी की हेल्प लीजिए। और अगर आपके घर में कोई नहीं है, खाली एक हस्बैंड है, वाइफ हैं आप लोग, आप एक न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 2 लोगों का दाल और 2 लोगों का चावल इतना भारी नहीं होगा। ये मैं बात उस चीज़ों के लिए कर रही हूँ जब आपकी एक जॉइंट फैमिली है या आपकी फैमिली में सदस्य ज़्यादा हैं और आपको ज़्यादा अमाउंट में चावल और ज़्यादा अमाउंट में दाल को चढ़ाना होता है, तब आपको किसी सदस्य की मदद लेने की बहुत आवश्यकता है। और बाथरूम में भी बकेट और ये सब के लिए आप अपने हस्बैंड की हेल्प ले सकते हो। तो इन चीज़ों को आपको ही ध्यान रखना है, आपको ही टेक केयर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप ये सोचो दूसरों को कैसे याद रहेगा कि आपके साथ ऐसा है। हालांकि ये पारिवारिक जिम्मेदारी होती है कि वो गर्भवती महिला का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दे, लेकिन फिर भी आपको भी बहुत सारा केयरफुल रहना ही होगा। तो इन ना करने वाली चीज़ों में जो हमारा तीसरा मुद्दा होगा वो ये होगा कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप अक्सर भूल चुके होते हो कि आप प्रेग्नेंट हो कभी कभी, क्योंकि ये आम बात है। तो क्या होता है कि आप अगर आपके हाथ से कोई चीज़ गिरी और आप फट से झुक के ऐसे उठाने लगते हो, नहीं, ये गलत है। आपको बिल्कुल भी आगे की तरफ ऐसे नहीं झुकना है। आपको अगर बैठना है नीचे तो अपने पोस्चर को सीधा रखते हुए और ऐसे करके बैठें और उन चीज़ों को उठा लें। लेकिन आप ये गलती कभी भी ना करें कि आप ऐसे आगे की तरफ झुक के उन चीज़ों को उठाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग से उतर जाने के कारण वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, लेकिन फिर ये आगे जाके ये बहुत ही ज़्यादा बुरा असर देती है बच्चे के ऊपर। तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना है इन चीज़ों को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप चाहे बैठें या फिर झुकना भी हो आपको, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल स्ट्रेट ही रखना है। आपको रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है। आप रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए और बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखिए, और आप नीचे भी बैठ के कोई सामान उठा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके पेट और ये यूट्रस वाले बच्चेदानी पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इससे आपके बच्चे को ज़्यादा हार्म नहीं होगा। तो हमारा अगला जो पॉइंट है इस ना करने वाली चीज़ों में वो है कि सोने की हैबिट। जब आप का एक रूटीन रहता है पहले से कि आप, कुछ लोगों की आदत होती है वो पेट के बल सोते हैं, कुछ की आदत होती है वो पीठ के बल सोते हैं, कुछ की होती है वो करवट लेके सोते हैं, या कुछ की होती है वो कैसे भी सो जाते हैं, आड़े टेढ़े जैसे उनका मन करता है, बेड पे यूं गिरे और सो गए। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप पेट के बल सोगे तो भी आपको, आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, और आपको पीठ के बल भी ज़्यादा देर तक सोना नहीं होता है, क्योंकि तो भी आपका ब्लड सर्कुलेशन नीचे के पोर्शन में आपके बॉडी के सब ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपके यूट्रस में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और वो अल्टीमेटली आपके बच्चे की ग्रोथ पे असर करती है। तो इन चीज़ों के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि शुरू के 3 महीने आपका यूट्रस इतना हैवी नहीं होता है, क्योंकि आपका बेबी अभी बहुत छोटा है। तो शुरू के 3 महीने तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सो सकते हो सीधे भी और करवट लेके। लेकिन पेट के बल तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, मैं कहूँगी कि मैं अवॉइड ही करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने भी पेट के बल, फिर मैंने कभी, मुझे नींद भी नहीं आई और मैंने सोना अभी ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन क्या होता है, जब 3 महीने के बाद आपका बेबी ग्रो करता है तो आपका यूट्रस बहुत बल्की होता जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब आप ऐसे सीधे लेटते हो तो आपकी जो सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है एओर्टा, वो दब जाती है, या उसके दबने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आपका ब्लड सप्लाई है आपके लोअर पार्ट में वो कम हो जाता है। इसलिए आपके यूट्रस में ब्लड का जो एक प्रॉपर सप्लाई होता है वो कम हो सकता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ पे असर हो सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि शुरू में अगर आप सो रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद के दिनों में आपका ऐसे सीधे उल्टे और ऐसे पेट के बल सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो मेरी यहाँ पे एक सलाह होगी आपके लिए कि अगर आप ये चीज़ें शुरू के दिनों से ही फॉलो करें, क्योंकि क्या होता है, अगर आप एकाएक 3 महीने के बाद ये चीज़ें सोचेंगे कि ओके ठीक है अब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो अब मैं ऐसे करके सोती हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मेरे हिसाब से आपको जो करना चाहिए कि आप शुरू से ही ये आदत डालिए। हो सकता है शुरू में 1 महीना 2 महीना आपको टाइम लगे, लेकिन फिर वो आपकी एक हैबिट हो जाएगी आगे के 9 महीनों के लिए। लेकिन क्या होता है, अगर आप बीच में ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो अंत तक आपको बहुत ही कष्ट होने वाला है। तो इसलिए मेरा ये सलाह है कि जैसे ही आपको पता चलता है आपको, तो आप कुछ कुछ चीज़ें अपने लाइफ में मॉडिफाई करना शुरू कर दो। वो
ताकि लॉन्ग टर्म में आपको फिर आराम ही दे। और यहाँ सोने के पोजीशन में मैं एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि क्या होता है जब आप सोने के लिए जाते हो तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप सीधे बेड पे पड़े और ऐसे लेट गए। नहीं, आपको पहले अपने आप को बैठना है बेड पे, फिर ऐसे टर्न लेके हाथ की मदद से करवट सोना है। ये नहीं कि आप बेड पे फट करके ऐसे लेट गए या कैसे भी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही केयरफुल रहना है कि आपको कैसे सोना है और पहले बैठना है, और उठने समय भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपको उठना है तो पहले हाथ लगा के करवट से ऐसे बैठने की पोजीशन में आना है, फिर आपको खड़े होना है, और खड़े होके आपको लेटना भी है तो पहले खड़े होने से आपको बैठना है, फिर बैठ के लेटना है। डायरेक्टली आपको खड़े खड़े लेटना नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको इनको ध्यान देना ही पड़ेगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट होगा, हालांकि ये पॉइंट मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी सजेस्ट किया था कि प्रेग्नेंट होते ही हमारा क्या अगला पड़ाव होना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इसको फिर से मेंशन करना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको करना ही करना है। तो ये है धूम्रपान और शराब। अगर आपकी लत है तो प्लीज़ आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको कैसे भी करके ही छोड़ना है। ये बहुत ही बुरा असर होगा आपके होने वाले बेबी पे। बच्चे का ग्रोथ, बच्चे का मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है, बच्चे का ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगा, और भी कई सारी एबनॉर्मेलिटी भी हो सकती हैं। बर्थ वेट बहुत कम हो सकता है बच्चे का। तो कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसके करनों की वजह से उसके बच्चे पे कोई बुरा असर पड़े, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। और स्मोकिंग में मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो तो ही वो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि स्मोकिंग में भी दो चीज़ें होती हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। अगर आप नहीं कर रहे हो बट अगर आपका पार्टनर कर रहा है स्मोकिंग, तो भी वो धुआं आपके पास आ रहा है, तो आपको इससे भी बचना है। तो अगर आपके पार्टनर की हैबिट है तो प्लीज़ बेटर तो होगा कि वो भी छोड़ दें, क्योंकि आगे चल के बच्चे के साथ भी रहने में बहुत प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं, अभी नहीं छोड़ रहे हैं या उनको कुछ टाइम लगेगा, तो प्लीज़ आप उनसे दूरी बना के रखें। वैसे भी कोरोना टाइम में सबको सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत फॉलो करना है, तो उनसे दूरी बना के रखें। स्मोकिंग के लिए वो घर के बाहर जाएं और थोड़ी देर बाद ही वापस आएँ, पानी पिएं या कुछ करें, ताकि वो उनकी स्मेल आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्टिव और पैसिव किसी भी तरह का स्मोक आपके तहत ना आए। ठीक है। तो हमारा जो अगला पॉइंट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि आपका सिटिंग पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका सिटिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कोई हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं वो वर्किंग हैं, तो वो शुरू के कुछ महीने तो उनको काम करना ही होता है। अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि आपको 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो वो 26 वीक्स जनरली लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके लेते हैं, ताकि वो अपने होने वाले बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकें। तो क्या होता है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, जैसे आपकी बैंकिंग की जॉब है, आपको पूरे टाइम आपकी चेयर पे ही बैठना है, या आपका कुछ ऐसा क्लरिकल जॉब है, या फिर और भी किसी ऑफिस का जॉब है, तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिटिंग पोजीशन में रहना है। या इवन नहीं सिटिंग तो आपको खड़े होके बिताना है। अगर आप किसी लैब में वर्किंग हो, आप किसी मतलब सेल्फ डिपार्टमेंट में हो, तो आपको इधर उधर आना जाना पड़ता है, तो भी आपको अपने पोस्चर का बहुत ध्यान देना होता है। क्या होता है, जब आप बैठते हैं तो आपको ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे मोड़ के बिल्कुल भी नहीं बैठना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे और आपके ये कंधे ऐसे स्ट्रेट रहें। ये पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका स्ट्रेस और आपका प्रेशर होता है वो फिर आपके यूट्रस पे जाता है। तो बेटर होगा कि आप अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान दें और बैठते समय। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देनी है कि जो आपके बॉडी का वेट है, ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि एक पैर पे ऐसे पूरा वेट ऐसे देके खड़े हैं, या फिर अपना जो कूल्हा है वो ऐसे एक तरफ ऐसे झुक के खड़े हैं एक तरफ, या एक कंधा ऐसे करके। तो नहीं, आपको अपना पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है और ऐसा अपने आप को रखना है कि जो आपका बॉडी का वेट है वो आपके दोनों कूल्हों पे बराबर है, दोनों पंजों पे बराबर है। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया या एक तरफ ज़्यादा हो गया। आपको बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर और अपने दोनों कूल्हों पे बराबर वेट देना होगा। आज का मेरा ये वीडियो था कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें किन चीज़ों को नहीं करना है, भूल के भी नहीं करनी है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन माँओं से जो अभी
एक्सपेक्ट कर रही हैं अपने बेबी को। तो थैंक यू सो मच, बाय।